सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। इस वाली वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एनवायरनमेंट। इस पूरी वीडियो में हम देखने वाले हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? तो एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, है ना, और बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के आसपास की वो सारी चीजें जिससे बिजनेस पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस एक्स वाई जेड, कोई भी बिजनेस अगर किसी भी वजह से, किसी भी आउटसाइडर थिंग्स की वजह से या किसी भी बाहरी चीजों की वजह से अगर अफेक्ट हो रहा है, उस सारे प्रोसेस या उन सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। सपोज मान के चलते हैं कि मेरी कंपनी है, ठीक है, मेरी रिलायंस इंडस्ट्रीज मेरी कंपनी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को अफेक्ट कर सकती है? वो सारे फीचर्स, वो सारी चीजें एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे? एनवायरनमेंट बनाएंगे, और उस एनवायरनमेंट को हम बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अगर सीधे भाषा में समझे तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये समझ आया। ठीक है, ऐसा आपको डायरेक्ट तो क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट बता दो क्या होता है ना, बट अपने को दिमाग में बैठा रहा है इसलिए मैंने समझा दिया कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब वो सारे फोर्सेस जिसकी वजह से बिजनेस नेगेटिवली और पॉजिटिवली इफेक्ट हो सकता है, उसको हम बोलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट। जरूरी नहीं है सिर्फ नेगेटिवली हो, पॉजिटिवली भी हो सकता है भाई उस एनवायरनमेंट या उस फोर्स की वजह से हमारा जो बिजनेस है वो आगे ग्रो कर जाए, है ना। मैं आगे बताऊंगा उसमें एग्जांपल्स। दे आर कंसीडर्ड एज बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां तक समझ आया? ये तो हो गई मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? मतलब कौन कौन से डायमेंशंस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? तो सर 5 डायमेंशंस होते हैं, व्हिच इज इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, अब ये होते क्या क्या है सर? होते, अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? ये एक ऐसे प्रकार का एनवायरनमेंट जो किसी भी बिजनेस को इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है, इकोनॉमिकली इफेक्ट करता है। यहां पर इकोनॉमी का मतलब या इकोनॉमिकली का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड है मनी से। ठीक है, तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसे कोई भी फोर्स जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर रही है ड्यू टू इकोनॉमिक चेंजेस इन द environment, that is known as economical environment। sir what do you mean by economical changes? थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाइए। तो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो सपोज मान के चलते हैं टैक्स पॉलिसीज चेंज हो गई। पहले 20% टैक्स लगता था, अब 30% टैक्स लग रहा है। सर इससे क्या होगा? सपोज मान के चलो मैं 1 लाख रुपए कमाता था, उसमें 20% टैक्स लगता था। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो 1 लाख पे अगर 20% टैक्स लगता था तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी? 80,000 रुपए। वहीं पर अब मेरे को वही 1 लाख पे 30% टैक्स लग रहा है, अब मेरी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है? 70,000 रुपीज। तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। अगर मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई तो ऑफकोर्स की बात है मैं डिमांड भी कम करूंगा चीजों की, तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगी। दैट इज नोन एज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से सर टैक्स पॉलिसीज चेंज हो जाना, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी चेंज हो जाना, किसी प्रकार की कोई टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में चेंजेस आ जाना, है ना। जैसे अभी जीएसटी में चेंजेस आए बहुत ज्यादा, उसके लिए मैं अलग से एक शॉर्ट बनाने वाला हूं, उस पे काम चल रहा है, वो मैं आपको एक ही सिंगल शॉर्ट में समझा दूंगा कि क्या है वो टैक्सेस। सो जीएसटी में चेंजेस आए, है ना, वो सारे, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट कहलाती है। तो व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट? सर इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट मींस कोई भी ऐसे चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ड्यू टू इकोनॉमिकल पॉलिसीज आर नोन एज इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। सम ऑफ द एग्जांपल्स आर
सर चेंज इन डायरेक्ट टैक्स, चेंज इन इनडायरेक्ट टैक्स, और चेंज इन सम काइंड ऑफ इकोनॉमिकल पॉलिसी, चेंज इन गवर्नमेंट बजट, और चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, चेंज इन पर कैपिटा इनकम। ये कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे बिजनेस इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के। समझ आया इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? द सेकंड इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? सोसाइटी के सोचने में चेंज आ जाना, या चेंज इन सोसाइटीज बिहेवियर, टेस्ट, प्रेफरेंस, सम काइंड ऑफ फैशन, एटीट्यूड, डिजायर, इन सारी चीजों में सोसाइटी में चेंज आना और उसकी वजह से मेरे बिजनेस में इफेक्ट आना, इट इज नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। ठीक है, सोसाइटी में चेंज आ गया। सर कैसे? इसको भी एक एग्जांपल देके समझाइए। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है? अचानक से मान के चलो गवर्नमेंट ने कैंपेन निकाला दैट ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना 12th बिजनेस में, 12th इकोनॉमिक्स में लास्ट ईयर, कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है जिसमें वो योगा को प्रमोट करेगी। अब योगा को प्रमोट करेगी तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि हमें योगा करना चाहिए जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। उससे होगा क्या? उससे सर ये होगा, योगा से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, योगा मैट्स ज्यादा बिकने लगेंगी, है ना, लोग ऑनलाइन योगा ट्यूटर ज्यादा लेने लगेंगे, उसके अलावा खाने पीने की चीजें ज्यादा बिकने लगेंगी योगा से रिलेटेड। तो these are some of the examples related to social environment। फैशन चेंज हो गया, पहले लोग पेंसिल पैंट पहनते थे, पेंसिल जीन्स पहनते थे, वो जो चिपकी होती थी पैरों से। आजकल बैगी जीन्स पहनने का जमाना आ गया, लोग ऐसी ढीली ढीली सी जीन्स पहन रहे हैं, फैशन में चेंज आ गया। तो अब वो कंपनी या वो डेनिम जो कि पेंसिल जीन्स बनाता था, क्या वो बिकेगी? उसका डिमांड कम हो जाएगी, कहीं ना कहीं उसके बिजनेस पे इफेक्ट आएगा। सेम इनका डिमांड बढ़ जाएगी, इनके बिजनेस पे भी इफेक्ट आएगा। They are known as social environment। सोसाइटी के टेस्ट, प्रेफरेंस, उनकी सोचने का तरीका, उनके किसी प्रकार को फैशन का तरीका, या इन सारी चीजों में चेंज आने की वजह से अगर बिजनेस में चेंजेस आ रहे हैं, दे आर नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। ये समझ आया? नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से अगर बिजनेस में इफेक्ट आ रहा है, दे आर नोन एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये ज्यादातर पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, दे आर पॉजिटिव चेंजेस। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई कैसे सर? सपोज मान के चलते हैं लोगों ने कलर टेलीविजन विद रिमोट यूज करना स्टार्ट कर दिया रादर देन ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, या लोगों ने एलसीडी की बजाय वो जो ओलेड टीवी आजकल आ रही कर्व्ड वाली वो यूज करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बच्चों ने ऑफलाइन कोचिंग्स, जो मैनुअल कोचिंग्स होती थी, कोचिंग सेंटर्स होते थे, वहां जाने के बजाय ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चेंज इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इससे जो लोकल कोचिंग्स वाले हैं उनके बिजनेस पे इफेक्ट आया ना। अब कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट भी आया, लोगों का क्या बढ़ा? लोगों का स्टैंडर्ड बढ़ा। लोग पहले ब्लैक एंड व्हाइट देखते थे, जो भी पीपल दोज हु आर लिविंग इन अ इकोनॉमी, वो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से देखते थे। अब क्या देख रहे हैं वो लोग? एलसीडी में देख रहे हैं, है ना, ओलेड टीवीज में देख रहे हैं, या और भी कहीं दूसरे जो भी अपग्रेडेशन आ गए हैं टेलीविजन में, उनमें देख रहे हैं। मोबाइल में अपग्रेडेशन आ गया, पहले लोग कीपैड चलाते थे, फिर धीरे से एंड्रॉइड पे आए, फिर एप्पल पे आए, और आजकल तो व्हाट नॉट बहुत ही सारी चीजें मोबाइल पर होने लगी। ठीक, दीज आर नोन एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आने की वजह से अगर एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, अगर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। गवर्नमेंट पॉलिसीज, ध्यान रखना है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज आने की वजह से अगर बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, बच्चे हंसते भी हैं जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं। इट इज हमारे यहाँ एक गुटखा बिकता है व्हिच इज राशि। वो पहले वो जो राशि था उसमें तंबाकू ऑलरेडी मिल ही आती थी, बट गवर्नमेंट ने बोला नहीं, इससे कैंसर होता है, सो यू कैन सेल टोबैको इन अ डिफरेंट पैकेट एंड योर पान मसाला इन डिफरेंट पैकेट। ये आप बेच सकते हो, साथ में नहीं बेच सकते। तो राशि वालों ने क्या करा? इफेक्ट आया इससे। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आया था कि वो कंपनी जो है वो बंद होने की कगार पे आ गई थी। क्यों? ड्यू टू पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस हुए इसमें, ठीक है। बेसिकली ये लीगल चेंजेस का एक टॉपिक है। चलो इसको और दूसरा देखें।
तो अगर आप देखोगे चेंज इन पॉलिटिकल पॉलिसीज, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया, जिसकी वजह से बाहर की कंपनीज हमारे इंडिया में आकर काम करने लगे। फिर 1977 में कोको कोला के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दी थी, जितनी भी बाहर की कंपनीज थी उन पे बैन लगा दिया था, भगा दिया था यहाँ से। तो वो उनको भी इफेक्ट पड़ा होगा। जब 1991 आया तो उनको लिए इंडियन मार्केट खुला, फिर से इफेक्ट पड़ा होगा। दे आर नोन एज पॉलिटिकल चेंजेस। फिर हम पाकिस्तान या बांग्लादेश से ट्रेड धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं, है ना। चाइना से हमने ट्रेड धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं, तो वहां की जो कंपनीज होगी उन पे इफेक्ट आया होगा। दे आर नोन एज पॉलिटिकल चेंजेस। गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से अगर चेंजेस आ रहा है, दैट इज नोन एज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड द लास्ट वन इज लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है? ड्यू टू चेंज इन लीगल लॉज, जितने भी लॉज, पॉलिसीज या सॉरी जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, पॉलिसीज होती हैं जो कि हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो बना रही है, उसमें अगर चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज नोन एज लीगल एनवायरनमेंट। ठीक, लीगली आप टू व्हीलर्स जो कि E20 वाली जो अभी आई है ना, वो नहीं चला सकते। अगर E20 है तो ही आप चला सकते हो, वरना नहीं चला सकते। लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, लीगल पॉलिसीज में चेंज आने की वजह से। अब वो जो पुराने जो कंपनीज होंगी, जो पुरानी गाड़ियां बेच रही होंगी, वो तो बंद हो जाएंगी, है ना। So these are known as legal environment. तो legal environment क्या होता है? Due to change in legal rules and regulations, अगर business affect हो रहा है, that is known as legal environment. Legal environment का और कोई अच्छा सा example अगर देखा जाए, so अपन मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल दी that there should be only EVs ही अकेली यूज होंगी, ठीक है, सिर्फ EVs गाड़ी आप यूज कर सकते हो, अन्यथा आप कोई गाड़ी यूज नहीं कर सकते ड्यू टू पॉल्यूशन के कंसर्न्स उन्होंने ये निकाल दिए, ठीक है। सो उस समय पर वो सारी कंपनी जो कि पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बना रही हैं, वो इफेक्ट होंगे उनके बिजनेसेस, या फिर जो कंपनीज ईवीज बना रही हैं उनके बिजनेसेस भी इफेक्ट होंगे, भले ही वो बढ़ेंगे लेकिन इफेक्ट तो होंगे। दे आर नोन एज लीगल एनवायरनमेंट। तो एक बार फटाक से रिवाइज करो, अगर इकोनॉमिकल चेंजेस की वजह से चीजें हो रही हैं, लाइक इकोनॉमिकल पॉलिसीज चेंज हो गई हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। लोगों का पहनने का तरीका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अलग अलग चीजें चेंज हो गई, सोशल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ गया है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं कंट्रीज में, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड अगर लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए, दैट इज नोन एज लीगल एनवायरनमेंट। होपफुली आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। मैं ऐसे ही शॉर्ट्स आपके लिए और भी लाता रहूंगा। टिल देन, थैंक you so much. Please share my videos, subscribe the channel, and all the best for your final exams.